हर बात पे पाखंड है, हर बात पे। अख फर्क की खब्बी के सज्जी पता नहीं। अब मसल हैं तो फड़केंगे। जब मसल स्टिल हो गए, मान लो आंख खुली की खुली रहेगी, कैसा लगेगा? आप सो रहे हो, आंख खुली है, बच्चे देख के डर के भाग जाएंगे, पेशाब निकल जाएगा बेचारों का। तो ये फड़कता है तो धड़कता है तो काम चलता है। नहीं, तुझे पूछ लो, इतने सारे ਨੂੰ पता होगा। थोड़े जो बहुत ग्रंथी बैठे ना कमाले पैना तो खैर महा ग्रंथी है, पर घट तुसी भी नहीं, भाई भी। भाई कहते जी नहीं जी, साड़ी जे सज्जी फड़के तो चंगा होंदा है, जे खब्बी फड़के तो माड़ा होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी खब्बी कदे फड़के ही ना खड़ी रहे सीधी। कमाल दे बंदे हो यार। और भैणा दे उल्टा सौदा है, इन्हां दी जे खब्बी फड़के चंगी है तो सज्जी फड़के माड़ी है। बिल्ली निकल के भज गई, हुण बिल्ली ने निकलना ही है जब तुसी घरे खड़का करता, की करे बेचारी। तो इस तरह के इतने पाखंड हैं, इतने ढोंग हैं कि मतलब सच कहते हैं आपको, भाई कोई बुजुर्ग बैठा हो या माता बैठी हो इधर, उससे आप लिख लो तो फिर उस पर व्याख्या करने का मजा आ जाएगा। वो इतने पाखंड होंगे पूछिए मत, हमने तो देखे हैं ये बहुत सारे पाखंड, बहुत ढोंग होते हैं। सुनना हो, जब बाबे की मटी होती है जो पेड़ों के नीचे बनाई, पंजाबियों में खास करके होती है, क्या होता है आपने देखा है, और हमने तो बड़ा नजदीक से देखा है। वहां दूध लेके जाएंगे, बेरी के नीचे होता है, वैसे है ना कमाल। बाबा भी कांटे वाले झाड़ी के नीचे ही रहता है। किसी का टाली थले भी हो, जंड थले तो होंगे ही है। सो वहां जाएंगे और माता बहनों का देखना हो, वाह क्या कमाल होता है। ओहो हो बाबा इन्ना लवेड़ता, लवेड़िया की नहीं होते, चिड़िया ने मार मार बिठा मार। अब चिड़िया ही ऊपर बैठेगी तो बींट मारेगी ना, उसके कौन सा अंडरवियर पहना होता है, वो तो सीधी बाबा भी पड़ेगी आके तड़ाक तड़ाक, और हम पास में खड़े हो जाते हो। ओहो आप दी चुन्नी नाल ऐसे चुनरी उतारेंगे, ओह बाबा जी की करता। इतनी अकल नहीं आती, जो बाबा अपने आप को बींट से नहीं बचा सकता, वो आपके कर्म कैसे काटेगा? पता नहीं क्यों नहीं अकल। बस उसको साफ करेंगे, हो साफ सूफ करके, कांटे पड़े होते नेचुरली, बेरी की टहनियां सूखी गिरती हैं तो कांटे, उसको साफ करके कई दे कंडा वज भी जाता है, फिर भी बाबे नहीं छड़ दे। साफ सूफ करके कच्ची लस्सी डालेंगे, प्योर दूध कोई नहीं चढ़ाता। दूध 100 ग्राम, पानी 500 ग्राम। बाबे ने किहड़ा टोकना है भी काका तू मैनू मिलावटी पिलाई जाना। बाबा जिहो जे तुसी हो जा बाबा, बाबा तो इट्टां दा बने, तुसी फिर भी हड्ड मास दे हो, शर्म नहीं आती। और फिर उसके आगे झुक जाएंगे, बाबा सुख रखियो। कई बार झुगियां दे उत्ते बिठ वजदी भी, लै पुत्त रखती सुख, एक तो नाल ही लै जा जिहड़ी मेरे ते रोज वजदी है। फिर भी अकल नहीं आती भी चलो बज गई तो बज गई, कोई गल नहीं। फिर हम कई बार देखते और हम कह देते, देखो 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 आपका बाबा आ गया। और वो माता बहनें, कोई ताई होती, कोई चाची होती, कोई सारे सारे ऐसे थे तब हम जो देखा करते थे। शुरू से हमें ये चीज़ों से अलग था, सतगुरु ने शायद काम लेना था, तो सारे घूम के देखते, पड़क पीछे देखा तो कुत्ता जो दूध चाट रहा है, तप तप तप। और 3-4 होते तो हम सबसे पूछते, चाची ताई ये इनमें से आपके वाला बाबा कौन सा है, ये भूरे वाला, काले वाला या चिट्टा कौन सा है? कहते हट, एक भी बाप है। अरे लस्सी आपने बाबे को दी और कुत्ते पी रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा ही होगा ना जो पी रहा है। तो बड़ी शर्म तो बहुत देते, पर बहनें नहीं छोड़ती, जिनके घेर अड़ा हो तो अड़ा ही रहता है, कहते इन्हों की पता है। सो ऐसे ऐसे पाखंड हैं समाज में, ऐसे ऐसे ढोंग हैं समाज में। आज के पढ़े लिखे नहीं हटते, इनके अलग तरह के हैं, इनके अजीबोगरीब होते हैं। ये फ़ोन चलाते रहते हैं, उन पे मैसेज करते रहते हैं, और कईयों की मैसेज दिमाग में बैठ जाता है। वही साइको, ये व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इन चीज़, अच्छी चीज़ है, ज्ञान बांटो, लेकिन इसमें ज्ञानी इतने हैं, कई बार हमें टाइम मिलता है, कभी कभार मिलता है, पढ़ने बैठते हो बड़ी हंसी आती है। खैर कई बच्चे तो इंटरटेनमेंट के लिए डालते रहते हैं, पर कई ज्ञान देंगे पूरा उसमें अपनी तरफ से, नया नया ज्ञान, ये ले लो वो ले लो। मतलब सत्संग करने की जरूरत नहीं महसूस होती उनका ज्ञान सुन के, और होगा खरड़ ज्ञान, पता ही नहीं होता। तो पहले कहा जाता था कि भाई आप रोटी बनाते हो बहनों, सिर पे चुन्नी रखो,
आजकल के बच्चे कहते चुन्नी रखना स्टैंडर्ड के खिलाफ है। ये नहीं पता चुन्नी रखना नहीं, चुन्नी बांधना होता था ताकि रोटी में कोई बाल ना गिरे, कोई आपका वो जो डेंड्रफ है वो ना रोटी में गिर जाए। वो कईयां दी जूं हुंदी है कि विच ही ना तली जाए, इसलिए बंधा देते थे पहले चुनरी, और कोई पाखंड नहीं था। लेकिन आज के बच्चे तो चुनरी का कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अगर रोटी बनानी हो तब कम से कम कोई टोपी टापी चढ़ा लिया करो, शेफ बन जाया करो, शेफ, वो तो स्टैंडर्ड हाई है। पर बाल ना बाहर आए, क्योंकि काफ़ी रोग उससे फैलते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग समझदार होते थे, नीम बांधते थे, बैक्टीरिया ना आए। बच्चा होता था उनके चारपाई पे जो नीम की पत्तियां डाली जाती थी, वो भी बैक्टीरिया वायरस ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अच्छे के लिए होती थी, पर आज वो पाखंड सा नजर आता है। तो अच्छी चीज को अच्छे की तरह लोगे तो वो पाखंड नहीं है। ਬਾਡੀਆਂ ਨੇ ਲੀਨ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬੱਲੋ ਪੌਣੇ ਫੁੱਟੇ ਟੱਬਾ ਨਾ ਆ ਗੈਂਗਸਟਾ ਆ ਸੀਨ ਬੱਲੋ ਪਾਰੋਂ ਦੀ ਫੀਮ ਬੱਲੋ ਚੰਗੀ ਆ ਕਰੀਮ ਬੱਲੋ ਪੈਗ ਚੱਲਦਾ ਕਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੀ ਏ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੀ ਏ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਬਲ ਹਾਏ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੋੜ ਖੜੇ ਪੈਰੇ ਪਾੜਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਸੋਹਣੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਜੇ ਪਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਫ ਲਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰਕਾਨੇ ਫੇਰੇ ਭਾਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੀ ਏ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੀ ਏ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਬਿੱਲੋ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਡੇਟ ਦਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਮੁੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਕੁੜਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ TR ਜੀਨਾ ਬਿੱਲੋ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿੱਲੋ ਫੈਨ ਹੋਈ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੀ ਏ